अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज नईम अब्बास, योर ऑनलाइन मैथ्स टीचर। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर नई वीडियो रिसीव हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन मेरे इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द कोसाइन एंगल विच वेक्टर दिस मेक्स विद वाई एक्सिस। कहता है कोसाइन एंगल फाइंड करें कि जो ये वेक्टर बना रहा हो विद वाई एक्सिस के साथ। और आपको पता है कि कोसाइन एंगल्स के लिए अगर अल्फा एंगल है विद एक्स एक्सिस के साथ देन cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर की मैग्नीट्यूड होता है। और cos बीटा अगर एक एंगल है जो कि y एक्सिस के साथ उस वेक्टर का बन रहा है तो y डिवाइडेड बाय r की मैग्नीट्यूड। और अगर एक एंगल गैमा है जो कि z एक्सिस के साथ कोई वेक्टर बना रहा है तो cos गैमा इज इक्वल होगा cos गैमा इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय r की मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे x, y और z क्या होते हैं? वो किसी भी वेक्टर के ये कंपोनेंट होते हैं, i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट x, y और z की वैल्यू होते हैं। r जो वेक्टर आपको दिया जाता है वो होता है। ओके, अब अगर एंगल अलोंग y एक्सिस फाइंड करना है तो इसका मतलब cos बीटा इज इक्वल टू y ओवर r होगा, r की मैग्नीट्यूड। सो लेट करें कि ये वेक्टर r है, दैट इज 2i प्लस j प्लस k मेक्स एन एंगल ऑफ बीटा। बीटा का एंगल बना रहा है विद y एक्सिस। ओके, सो देन cos बीटा विल बी इक्वल टू y ओवर r की मैग्नीट्यूड। हियर y इज इक्वल टू 1, क्यों? क्योंकि j कंपोनेंट यहाँ पे क्या है? 1 है। डिवाइडेड बाय r की मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड लिया तो उसका आंसर 2 आ गया। सो कोसाइन एंगल विद y एक्सिस इज इक्वल टू 1/2। cos बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब यहां से cos को इस तरफ लाके बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देन बीटा विल बी इक्वल टू, अगर आप बीटा को सेपरेट करना चाहते हैं, सिर्फ एंगल फाइंड करना चाहते हैं, दैट विल बी cos इनवर्स ऑफ 1/2। ओके, आंसर को इधर तक भी स्टॉप कर सकते हैं, इधर तक भी, और कैलकुलेटर के थ्रू cos इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू निकाल कर भी आंसर को आप स्टॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, अब हम डेली लाइफ की तरफ आ रहे हैं कि इन डॉट प्रोडक्ट्स को हम डेली लाइफ में कहां पे यूज करते हैं। तो बेटे याद रखिएगा, हमेशा जब आप किसी वैल्यूज का टार्क फाइंड करते हैं, इसका मतलब r क्रॉस f करते हैं, तो उस वक्त आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं। जब फॉर एग्जांपल आपने वर्क डन फाइंड करना है बिटवीन अ फोर्स वेक्टर एंड अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो उस वक्त आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं। तो एक क्वेश्चन, अ फोर्स f इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, फोर्स का वेक्टर गिवन है और x करता है थ्रू डिस्प्लेसमेंट, किसी ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेसमेंट के थ्रू मूव करवाता है? 2i प्लस j माइनस k। फाइंड द वर्क डन, तो उसने कितना वर्क किया तो वो बताना है आपने। सो गिवन दैट फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, वर्क डन हमने फाइंड करना है, एंड वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट s। ओके, तो f वेक्टर और s वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, i कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करवाए, j कंपोनेंट्स आपस में, k कंपोनेंट्स आपस में। सो इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू 6 यूनिट्स आ गया। ओके, अब यूनिट्स जो है इसके हमने, क्योंकि पता है वर्क का यूनिट जो होता है वो जूल होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है, गिवन नहीं है कि फोर्स जो है वो किस चीज में गिवन है और डिस्प्लेसमेंट क्या मीटर में है, किलोमीटर में है। तो वर्क डन हम नहीं कह सकते कि न्यूटन मीटर होगा या जूल होगा, जो भी होगा, तो इसलिए हमने आगे इसके आगे क्या यूज कर लिया? यूनिट्स। ओके ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। फाइंड अ वर्क डन बाय अ फोर्स। फोर्स का वेक्टर गिवन है इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कि एक ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कराया गया है, तो बताएं उस दौरान वर्क डन कितना हुआ और आपको फोर्स वेक्टर गिवन है। ओके, अब इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इसका मतलब है ये अगर ए पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर आएगा -2i प्लस j प्लस 2k। ओके, और अगर ये बी पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर OB विल बी इक्वल टू 5i प्लस 0j प्लस 3k। अब हमने इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि s फाइंड करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में वर्क डन फाइंड किया था f डॉट s करके।
S is equal to displacement vector that is from A to B vector, and A to B vector will be equal to OB minus OA. यहाँ पे हमने OB minus OA इस वेक्टर में से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको, तो 5 minus minus 2 0 minus 1 3 minus 2 k, और इन्हें सॉल्व किया तो 7i minus j plus का k आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और फोर्स का वेक्टर ये गिवन है। वर्क डन के लिए सिंपल F डॉट S कर लिया तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 11 के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखें, शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। प्रूव करना है कि ये तीन वेक्टर्स जो है ना एक ट्राइंगल के तो हैं ही हैं, लेकिन ये राइट एंगल भी बनाते हैं। तो देखिए बेटे, हम इन तीनों वेक्टर्स का लेंगे डॉट प्रोडक्ट। कोई से दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो उनके बीच में 90 का एंगल बनेगा, और किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 का हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। सो लेट करें दिस वेक्टर इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी वेक्टर। पहले हम ए डॉट बी फाइंड करते हैं, फिर बी डॉट सी, फिर ए डॉट सी या सी डॉट ए। ओके, क्योंकि वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सो ए डॉट सी लिखें या सी डॉट ए लिखें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए डॉट बी एन का फाइंड किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस आई जे के कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करवाए तो 2 आया। बी माइनस सी कराया तो माइनस का 21 आया। जब ए डॉट सी कराया तो आंसर 0 आ गया। So as A dot C is equal to 0, it means A vector is perpendicular to C vector। क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 तब आता है जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं या उनके बीच में 90 का एंगल होता है। Hence A and B and C makes a right angle triangle। और हमने ये चीज प्रूव करनी थी कि ये तीन वेक्टर्स मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट देखिए। शो दैट द पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट्स P, Q एंड R मेक्स फॉर्म अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपने प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जो P, Q, R पॉइंट्स की वजह से बन रही है, ये एक तो राइट एंगल भी बनाती है और आइसोसेलेस मींस इसकी दो साइडों लेंथ में भी इक्वल है। ओके, तो हमने लेट कर दिया कि सपोज किया कि डायग्राम कुछ इस तरह से है, P पॉइंट है, Q पॉइंट है और R पॉइंट है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर बन रही है, तो इसलिए हमने जस्ट इसको रफली ड्रा कर लिया है। ओके, तो ये पॉइंट है, ये P, Q एंड R। पहले हम इनका पोजीशन वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। P का पोजीशन वेक्टर OP इज इक्वल टू I प्लस 0j प्लस k। ओके, Q का पोजीशन वेक्टर OQ इज इक्वल टू I प्लस j प्लस k, और R का पोजीशन वेक्टर OR इज इक्वल टू I प्लस j प्लस 0k आ गया। ओके, अब हमने P से लेकर पहले फाइंड करना है Q वेक्टर कि क्या बनता है। P से Q वेक्टर इज इक्वल टू OQ माइनस OP, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो वो ये आंसर आ गया। फिर QR फाइंड किया तो OR माइनस OQ, उसे सॉल्व किया। देन RP इज इक्वल टू OP माइनस OR, उसे कैलकुलेट कर दिया। तो मीन्स कि हमने ये दोनों तीनों वेक्टर्स फाइंड कर लिए, PQB, QRB और RPP। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या ये परपेंडिकुलर कोई से दो हैं या नहीं है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, देखते हैं किनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। PQ और QR का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो वो 0 आ गया। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान कितने का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। सो PQR इज राइट। तो प्रूव हो गया कि ट्राइंगल राइट है, लेकिन अभी आइसोसेलेस प्रूव करना है। तो इस वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसकी लेंथ आ जाएगी, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी। तो देखें, PQ की लेंथ निकाली तो वो 1 आई, PQR वेक्टर की लेंथ निकाली मींस मैग्नीट्यूड फाइंड किया तो वो 1 आया, और RP का फाइंड किया तो वो 2 अंडर रूट आया। इसका मतलब PQ लेंथ और QR लेंथ ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये इक्वल नहीं है। तो दो लेंथ्स अगर किसी ट्रायंगल में इक्वल आ जाए, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस। ओके, सो ये ट्रायंगल PQR जो बन रही है वो आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट। हमने ये प्रूव करना है कि किसी सेमी सर्कल पे किसी भी पॉइंट का एंड पॉइंट्स के साथ एंगल जो होता है वो 90 का होता है। मतलब ये कि अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, यहाँ पे अपनी मर्जी का कहीं पे भी पॉइंट ले लें, यहाँ ले, तब भी इसके साथ 90 का एंगल बनेगा। यहाँ पर अगर आप पॉइंट यहाँ पे लेते हैं तब भी इसके साथ 90 का एंगल बनेगा। मतलब हर एक पॉइंट पे वो 90 का एंगल ही बनाता है। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो हमने एक सेमी सर्कल ड्रा किया A, P एंड B।
और उसका ओरिजिन ओ रखा, तो अब हम प्रूव करेंगे कि ए से लेकर पी और बी से लेकर पी तक का जो वेक्टर है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है। डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 90 का होगा। दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। लेट ए पी बी इज अ सेमी सर्कल विद सेंटर ओ। लेट करेंगे ये सेमी सर्कल है और उसका सेंटर ओ है, और इसके अंदर क्योंकि ये रेडियस को शो कर रहा है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस बनता है, तो इसलिए मैंने ए ओ वेक्टर जो है उसको भी आर का नाम दिया, ओ से पी तक उसको भी नाम दिया आर का, और ओ से लेकर बी तक उसे भी नाम दे दिया आर का। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट मेजर एंगल APB is equal to 90 डिग्री, या फिर आप कह सकते हैं AP is perpendicular to PB, या फिर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। सो हम पहले ये दोनों वेक्टर्स फाइंड करते हैं, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, देखेंगे 0 आता है या नहीं आता। सो पहले AP वेक्टर फाइंड करते हैं। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो इसमें ये रिजल्टेंट वेक्टर है इन दो वेक्टर्स का, इसका मतलब है AP जो वेक्टर है that is equal to the sum of these two vectors AO plus OP. AO plus OP is equal to AP. Okay? तो AO भी R है, ये भी R है, तो R plus R this is equal to 1. अब हम इस पे अप्लाई करते हैं, ये दो वेक्टर्स हैं और इनका रिजल्टेंट जो है ये दो वेक्टर्स, इनका रिजल्टेंट ये बन रहा है, इसका मतलब OP plus BP is equal to OP. Okay? So OP is equal to OB plus BP, ये रिजल्टेंट है और ये दो वेक्टर्स हैं। तो यहाँ से हमने BP को सेपरेट कर दिया, तो ये वेक्टर उधर जाकर माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी, यहाँ से हमने थोड़ी सी एक मिस्टेक की हुई है कि OP वेक्टर माइनस BP होगा। ओके, दिस इज OP वेक्टर, ये उधर जाकर माइनस होगा तो ये बन जाएगा OB वेक्टर। ओके, इन दोनों की वैल्यूज R है तो पुट कर दी, R माइनस R इज इक्वल टू इक्वेशन 2 आ गया। अब हम इस इक्वेशन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, चेक करना है 0 आता है या नहीं आता। AP विद BP इज इक्वल टू R प्लस R इनटू R माइनस R एंड दैट इज इक्वल टू, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ये से मल्टीप्लाई होगा R वेक्टर का स्क्वायर माइनस R वेक्टर का स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ गया। अब दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री। नंबर 13 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, कि किसी भी ट्रायंगल की साइडों के राइट बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो कॉन्करेंट होते हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल ABC है, ये इसकी साइड का राइट बाइसेक्टर ये है, इस साइड का राइट बाइसेक्टर ये है, और इसका अगर ये है तो तीनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मेरा प्रोसीजर ये होगा कि मैं इसको OD को और OE को तो राइट बाइसेक्टर मानूंगा, लेकिन OF को नहीं मानूंगा, और OF को खुद प्रूव करूंगा कि वो बेचारा भी एक राइट बाइसेक्टर है। ओके, तो ट्रायंगल हमने ABC बनाई, इसके अंदर F इसका मिड पॉइंट है, D इसका मिड पॉइंट है और E इसका मिड पॉइंट है। तो इन ट्रायंगल ABC F, D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB। F किसका है, AB का, और D किसका है, BC का, और E किसका है, CA का। Also OD is perpendicular to this and OE is perpendicular to this। उसे हमने अभी नहीं करना, उसे हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना है। अब बेटे देखिए, कोई चीज अगर मिड पर भी कट हो रही है और परपेंडिकुलर भी है तो वो उसका राइट बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब OD इसका राइट बाइसेक्टर आ गया, क्यों, क्योंकि D मिड पर से भी कट हो रहा है और OD इसके साथ परपेंडिकुलर भी है। ठीक हो गया, परपेंडिकुलर भी है और D मिड पॉइंट भी है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। सिमिलरली OE इज आल्सो अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। अब हमने प्रूव करना है OF इज आल्सो अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OF तब बनेगा जब ये AB के साथ परपेंडिकुलर भी बनेगा और मिड पॉइंट भी होगा। मिड पॉइंट तो आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं उसे, अब आपने ये प्रूव करना है कि OF इज परपेंडिकुलर टू AB, और हम थ्योरम के एंड पे यही चीज आके प्रूव करेंगे कि AB और OF का प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इस वजह से ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है और मिड पर भी कट करता है तो ये भी एक राइट बाइसेक्टर होगा। ओके, सो इन ट्रायंगल के अंदर जो चीज आपने डेटा लिखा हुआ है वो सारा मेंशन कर दिया, और इसके अंदर OA
ओ ए जो है दैट इज, लेट्स सपोज कि इसकी डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ओ ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है। ओ से लेकर ए तक जो वेक्टर है उसको हमने नाम दिया हुआ ए का। ओ से लेकर जो बी तक वेक्टर है उसे हम नाम दे रहे हैं किसका, बी वेक्टर का। और ओ से लेकर जो सी तक का वेक्टर है उसे हम नाम दे रहे हैं सी वेक्टर का। ओके, अब यहाँ से ए बी किसके इक्वल होगा, ओ बी माइनस ओ ए दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए। बी सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ बी दैट इज सी माइनस बी। एंड सी ए इज इक्वल होता है ओ ए माइनस ओ सी विच इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू क्या है ए माइनस ओ सी की वैल्यू क्या है सी। सो ए माइनस सी आ गया। अब आपने इन तीन वैल्यूज को फिर आगे यूज करना है। ओके, एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, अगर डी इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है ये प्लस ये इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी। सो 2 टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल टू ओ बी प्लस ओ सी। और यहाँ से ओ डी को सेपरेट कर ले तो वो बन जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब ये ओ डी जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और जो ओ ई होगा वो किसके इक्वल होगा, सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ओके, जो ओ एफ होगा वो किसके इक्वल होगा, b प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 या a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली ये तीनों केसेस सेम है। अब हमें पता है यहाँ पर कि ओ डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के। अगर बी सी और ओ डी परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के। इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी जो कि हमने यहाँ पे फाइंड की हुई थी। बी सी की वैल्यू ये है और ओ डी की वैल्यू ये है। ओके, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया 0 के इक्वल 2, इधर आकर 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया। सी माइनस बी और सी प्लस बी किसके इक्वल होगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमने 1 बना दिया। सिमिलरली ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पे। सी ए या ए सी इज परपेंडिकुलर टू ओ ई, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल होगा। इन दोनों की वैल्यूज पुट करके 0 के इक्वल रखा। 2 इधर आकर 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0। ए माइनस सी और ए प्लस सी का फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया सी स्क्वायर के। दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में देखें सी स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है और इक्वेशन 2 में ए स्क्वायर भी सी स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है, ए स्क्वायर भी सी स्क्वायर के इक्वल है, तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर भी आपस में इक्वल होंगे। ओके, अब हमने ये प्रूव करना है कि ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी के। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, देखते हैं 0 आ गया तो परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सो ए बी डॉट प्रोडक्ट विद ओ एफ। ए बी की क्या वैल्यू है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। और ओ एफ की क्या वैल्यू हमारे पास, ए प्लस बी ओवर 2, तो वो पुट कर दिया। इनके स्क्वायर्स लिए इस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर आपस में इक्वल है तो दोनों में पुट कर दे बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल कर दे तो 0 आ जाएगा। अब ए बी का डॉट प्रोडक्ट ओ एफ के साथ परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो हम कह सकते हैं कि ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ऑल्सो एफ इज अ मिड पॉइंट, एफ मिड पॉइंट भी है और ये इसके साथ परपेंडिकुलर भी आ गया। सो ओ एफ जो है वो राइट बाइसेक्टर बन जाएगा किसका, ए बी का। तो इसलिए ओ एफ पी एक और राइट बाइसेक्टर आ गया। लिहाजा ये तीनों राइट बाइसेक्टर प्रूव हो गए हैं और वो तीनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। सो ऑल 3 राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्करेंट।